नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल JS स्टडी में। तो आज मेरे प्यारे साथियों मैं एक खास कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं, जिससे आधारित मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको मैं श्योर हूं कि आपको जरूर समझ में आएंगे। कंसेप्ट ये है कि अगर दो संख्याएं की गुणा एक आ जाती है, यदि गुणा कितनी आ जाती है, एक आ जाती है, तो यदि हो तो 1/1 प्लस ए की पावर एन प्लस 1/1 प्लस बी की पावर एन, इसका मान भी एक होता है। यानी a इंटू बी की वैल्यू 1 हो तो इसकी वैल्यू भी 1 आती है। आइए मेरे प्यारे साथियों, कैसे आती है इस चीज को हम जानते हैं। आप जानते हैं कि a इंटू बी की वैल्यू क्या देख रखी है हमने, 1। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/a आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हम अपने एक्सप्रेशन को लेते हैं, क्या है 1/1 प्लस a की पावर n प्लस 1/1 प्लस b की पावर n। इस एक्सप्रेशन की भी वैल्यू 1 आती है, ऐसा मैंने कहा है। अब मैं कैसे आती है मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं। तो क्या करूंगा मैं, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस a की पावर n ही रहेगा प्लस 1 प्लस b की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, 1/a। जैसे ही मैं 1/a पुट करूंगा उसकी पावर क्या चढ़ाऊंगा, n, क्योंकि b की पावर n है। ये क्या आ जाएगा 1 प्लस a की पावर n प्लस 1 प्लस 1 की पावर n करोगे तो 1 ही आएगा, और a की पावर n करोगे तो a की पावर n हो जाएगा। अब क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, ये 1 प्लस 1 a की पावर n तो वैसा का वैसा ही रहने वाला है। यहां देखेंगे a की पावर n एलसीएम क्या आ जाएगा, a की पावर n एलसीएम आ जाएगा, और a की पावर n यहाँ आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 1। अब ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ऊपर चला गया पलट के। एलसीएम अब इसका क्या आ गया, देखो 1 प्लस a की पावर n, इसको भी मैं 1 प्लस a की पावर n लिख सकता हूँ। आप समझ में आ रहा है भाई, 2 प्लस 3 को मैं 3 प्लस 2 लिख सकता हूँ ना, प्लस में आगे चीजें लिख सकता हूँ, आगे पीछे चीजों को। तो इस प्रकार से इसका एलसीएम जो आएगा वो 1 प्लस a की पावर n ही आ जाएगा। तो इसका एक बार ऊपर अंश, जब अंश हर समान है तो अंश क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखेंगे सेम टू सेम चीजें कट जाएंगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यही मुझको सिद्ध करना आता है। ओके मेरे प्यारे साथी, गजब का कंसेप्ट है मेरे प्यारे साथी। इसी से रिलेटेड मैं लेने वाला हूं आपको 2-3 मजेदार सवाल। आइए मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन ये है कि यदि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि मैं कह दूं tan थीटा बराबर है 2051 डिवाइड बाई 2054, ये tan थीटा की वैल्यू दी गई है प्रश्न में, और आपसे पूछा जाएगा क्या, ऐसे कहा जाएगा हो तो 1/1 प्लस tan थीटा की पावर 2071 प्लस 1/1 प्लस cot थीटा की पावर 2071। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। मतलब ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि tan थीटा इतना है, तो 1/1 प्लस tan थीटा की पावर 2071 प्लस 1/1 प्लस cot थीटा की पावर 2071 का मान क्या होगा, आपको इसका मान बताना है। अगर आप क्या होगा, अगर आपको ये कंसेप्ट आता है मेरे प्यारे साथियों, तभी आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, वरना आपकी क्या लग जाएंगे, तोते लग जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो आप जानते हैं कि tan थीटा की वैल्यू ये है, और आप ये भी जानते हैं क्या, tan थीटा कुछ भी रहा हो, tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है कि नहीं आती है मेरे प्यारे साथियों। अगर 1 आती है तो मैं क्या इसको a मान लूं, क्या मैं इसको b मान सकता हूं। जैसे ही a भी मानोगे और ये वैल्यू मैं इसमें पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस a की पावर 2071 प्लस 1/1 प्लस b की पावर 2071। अब देख रहे होंगे आप क्या कि यहाँ n एक वेरिएबल ले रखा था, इसका मान आ रहा था 1। मतलब n आप कुछ भी ले सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, n आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ n की जगह 2071 ले लिया, तो कुछ नहीं सोचना है मेरे प्यारे बंधुओं, इसका आंसर 1 हो जाना। कितना हो जाना, 1। सिंपल सा लॉजिक है, समझ रहे हैं ना। आप अगर समझ गए कि ये वाली बात इस कंसेप्ट पे आधारित है, तो आपको ये भी सॉल्व करने की नहीं जरूरत है, आपको सीधा मारना है कि इसका आंसर सर 1 होगा। ओके, चलते हैं मेरे प्यारे साथियों एक और मजेदार क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि
x बराबर है अंडर रूट 101 माइनस अंडर रूट 99, नीचे है अंडर रूट 101 प्लस अंडर रूट 99, और y की वैल्यू है अंडर रूट 101 प्लस अंडर रूट 99 और अंडर रूट 101 माइनस अंडर रूट 99। अब आपसे पूछा जाए मतलब हो तो क्या हो तो क्या करना है आपको, बताना है क्या 1/1 प्लस एक्स की पावर 517 प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर 517 का मान क्या होगा। समझ रहे हैं ना मेरे प्यारे साथियों, उसी कंसेप्ट पे आधारित किस तरीके से क्वेश्चन को घुमा रहा है एग्जामिनर, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर 517 प्लस 1 प्लस वाई की पावर 517 का मान आपको पूछा है। तो आपको सबसे पहले एक्स और इंटू वाई की वैल्यू को क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। कहीं ये 1 तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल चेक करेंगे। क्या आ रहा है 101 माइनस 99, 101 प्लस अंडर रूट 99 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है अंडर रूट 101 प्लस अंडर रूट 99 डिवाइड बाई अंडर रूट 101 माइनस अंडर रूट 99। आप देख रहे होंगे अंडर रूट 101 प्लस अंडर रूट 99 से ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, जब ये सब कट जाएंगे तो एक्स इंटू वाई क्या आ गया। अगर ये एक्स इंटू वाई 1 आ गया तो वाई एक्स की पावर और वाई की पावर सेम आ रही है, तो सीधा सीधा आपका आंसर कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, 1 हो गया। कितना हो गया 1 हो गया। ओके दैट्स ऑल। चलते हैं मेरे प्यारे साथी, क्या एक और क्वेश्चन ले लिया जाए इस पे आधारित। चलिए ले लेते हैं, जैसी आपकी इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथी, क्या है, यदि साइन थीटा बराबर है, साइन थीटा बराबर है 201/209, ठीक है, और हो तो 1/1 प्लस साइन थीटा की पावर कितना 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 मान लेते 1001 प्लस 1/1 प्लस कोसेक थीटा की पावर 1001, इसका आपको मान बताना है, का मान क्या होगा। तो आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, क्या है यहाँ साइन थीटा कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा, क्या साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है। आप कहेंगे सर ये तो 1 होते हैं मिलके, ये कितना होते हैं मल्टीप्लाई 1 होते हैं। अगर मेरे प्यारे साथी ये 1 होते हैं तो इसका भी आंसर 1 कर दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, खर्च हो जाएगा। थैंक यू।